अजियतनाक लोड शेडिंग ने कराची वालों का मीटर घुमा दिया। गुलिस्तान चौहर के मकीनों का धरना, के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पर पथराव, के इलेक्ट्रिक के पावर ब्रेकर बंद कर दिए, दफ्तर की बिजली चली गई। शिकवा किया, शिकायत के बावजूद कोई बात सुनने को तैयार नहीं। किसी भी वक्त बिजली गायब कर दी जाती है। बत्ती गुल होते ही पानी भी गायब हो जाता है। भारी भरकम बिलों के बावजूद बिजली नहीं मिलती। यूसी काउंसलर शाहनवाज ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक ने मुज़ाकराती टीम के मुतालबात मान लिए। ओवर बिलिंग में उन्होंने हमारे साथ उन्होंने वादा किया है कि आपके यहाँ एक इलाके में कैंप लगाई जाएगी, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। लोगों के लाखों रुपए के बिल आए हैं, वहाँ पर उनको एडजस्ट किया जाएगा, ये इन्होंने हमसे वादा किया है। और 4 रुकनी कमेटी हमारी तरफ से इनसे बात करेगी। आइंदा अगर इन्होंने अपने वादे से इनराफ किया तो ये 4 रुकनी कमेटी ये अवाम जितनी पीछे खड़ी हुई है ये इनके गिरेबान पकड़ेगी, ना कि आके यहाँ पर एहतजाज करेगी, क्योंकि इनके कहने पे ये एहतजाज ख़त्म हो रहा है। शहरियों की मुश्किलात कम ना हो सकी, एक और पानी की पाइपलाइन फट गई। गुलशन इकबाल डिस्को बेकरी सिग्नल पर लाखों गैलन पानी सड़क पर बहने लगा। वाटर कारपोरेशन टीम ने 4 रोज बाद भी मरम्मत न की। शहरियों की परेशानियां बढ़ गई। लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिलता। ये देखो लैंड टूटी हुई है, ऐसे ज़ाया हो रहा है। चलो इसको प्रॉपर इसका काम किया जाए, चलो किसी को पानी पीने के लिए तो मिले। लेकिन ये 28-29 तारीख से चल रहा है, अभी तक ऐसे प्रॉपर खुला हुआ है। सड़कों और फुटपाथ पर कचरा फेंकने वाले रेस्टोरेंट मालिकान हो जाएं होशियार। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का क्लीन कराची ऑपरेशन का फैसला। 8 अक्टूबर से सफाई मुहिम के दौरान भारी जुर्माने होंगे। एमडी तारिक नज़मानी का शहर में सफाई सुथराई के लिए हर मुमकिन इकदामात उठाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत काबीना इजलास, 35 नुकाती एजेंडे पर गौर। सिंध एम्प्लॉयज अलायंस के मुतालबात पर गौर। कोल एनर्जी बोर्ड कवानीन में तरमीम की पॉलिसी भी तय। सीनियर सिटीजन काउंसिल के असर नौ तश्कील एजेंडे में शामिल। सिंध बोर्ड्स के कवानीन में तब्दीली के लिए कमेटी बनेगी। नाकारा टायर जलाकर भट्टों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल करने पर पाबंदी का फैसला। सिंध में ई दफ्तर मंसूबे की तैयारियां मुकम्मल। तमाम महकमों में खतों किताबत की ऑनलाइन होगी। दफ्तरी उमूर डिजिटल सिस्टम से मुंसलिक होंगे। इब्तदाई लागत 300 मिलियन रुपए मुकर्रर। सिंध हुकूमत ने अवामी राब्ता कमेटियां भी बहाल कर दी। राब्ता कमेटियां खत्म करने का नोटिफिकेशन कालदम करार। ताजिर एक बार फिर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। भत्ते की पर्चियां मौसूल। कराची चैम्बर ने एहतियात बरतने के लिए मेंबरान को खत लिख दिया। सरपरस्ते आला ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद शर्जील कोपलानी ने शिकवा किया। ताजिरों से भत्ता वसूल किया जाना पुलिस की नाकामी है। मुतासिरीन को इंसाफ के बजाय दबाव का सामना करना पड़ता है। एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स एहलकारों की बड़ी करप्शन मंजरे आम पर। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट सुरजानी टाउन में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स सिस्टम चलने का इंकशाफ। मुअत्तल एहलकार काला फोर्स का बीटर निकला। दीगर अफसरान भी मुबैना तौर पर मुलविस हैं। कंस्ट्रक्शन करने वालों ने एंटी करप्शन और अदालत से मदद तलब कर ली। कोहिगोट अस्पताल मलीर इंतजामिया का बेहतरीन इकदाम। अस्पताल में रीजनल फेस्टोला सेंटर कायम। तमाम सहूलियात दस्तियाब। तकरीब में वज़ीर सेहत असरा पीशहू, UNFPA, यूनिसेफ के नुमाइंदे भी शरीक हुए। इंतहाई महंगा इलाज बिल्कुल मुफ्त हो रहा है। सीवरेज मसाइल कराची वालों का मुकद्दर। नाजिमाबाद नंबर 1 ईदगाह ग्राउंड से मुतसिल सड़क पर सीवरेज का पानी जमा। बल्दिया टाउन सईदाबाद में गुलशन गाजी से फुटबॉल ग्राउंड तक सीवरेज नाला उबलने लगा। ताहद्दे निगाह गंदगी और गलाजत के अंबार लगे हुए हैं। बद इंतजामी के बाद बच्चों के पार्क भी उजड़ने लगे। बल्दिया नंबर 9 में मासी का खूबसूरत पार्क कचरा कुंडी में तब्दील। घास और झूले गायब। जराइम पेशा अनासर की शामत। बलोच कॉलोनी शहीद मिल्लत रोड पर पुलिस मुकाबले में डाकू मारा गया। 2 मुलजिमान जख्मी हालत में पकड़े गए। पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान को रोकने की कोशिश की। मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक डाकू हलाक हो गया। कब्जे से असलहा, मोटरसाइकिल और नकद रकम बरामद। पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया।
हॉकी फेडरेशन में संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। फेडरेशन ने 27 मिलियन रुपए गैर मजाज मद में खर्च किए। स्टैंडिंग कमेटी में फेडरेशन की माली बेज़ाब्तगियों की कहानी बेनकाब। स्टैंडिंग कमेटी इजलास में PHF हुकाम सख्त सवालात के जवाबात न दे सके। फंड्स का बड़ा हिस्सा गैर मजाज इस्तेमाल हुआ और गैर मुल्की टूर्स के लिए गैर कानूनी अदायगियां हुई। शहर का मौसम गर्म और मरतूब, बादल भी बरसेंगे। पारा 26 से 34 के दरमियान रहने का इम्कान। जुनूब मगरिब सम से 20 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 70% से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। समुद्री तूफान शक्ति की शिद्दत में कमी। कराची से 910 किलोमीटर जुनूब मगरिब में मौजूद 24 घंटों में डिप्रेशन में तब्दील होने का इम्कान। सदर ममलिकत आसिफ अली सरदारी का वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को फोन। सिंध और पंजाब हुकूमत में कशीदगी पर बातचीत। आसिफ सरदारी ने मोहसिन नकवी को फौरी कराची तलब कर लिया। पटाखों के गोदाम रिहायशी इलाकों से मुंतकिल किए जाएं। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। MA जिना रोड पर पटाखों के गैर कानूनी गोदाम की मुंतकिली के खिलाफ दरखास्त। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर जनूबी के जवाब पर दरखास्त निपटा दी। स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1237 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,67,752 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे सस्ता होकर 281 रुपए 20 पैसे का हो गया। महंगा सोना मजीद महंगा। फी तोला सोना 5,400 रुपए इजाफे से 4,15,278 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 4,629 रुपए महंगा। कीमत 3,56,033 रुपए हो गई। फी तोला चांदी 53 रुपए इजाफे से 4,949 रुपए में दस्तयाब। FPCCI ने पैदावारी लागत को बड़ा मसला करार दे दिया। सीनियर नायब सदर साकिब फयाज मगू बोले, फी यूनिट बिजली पर कैपेसिटी चार्जेस की मद में 17 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। पावर होल्डिंग कंपनी के सरचार्ज की मद में 3 रुपए 23 पैसे यूनिट महंगा किया। तिजारती खसारा एक माह में 3 अरब 34 करोड़ डॉलर पर जाना बड़ा मसला है। अब फिक्र नहीं, ज़रूरी इनकम टैक्स जमा कराएं अक्टूबर के आखिर तक। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने आखिरी तारीख 31 अक्टूबर मुकर्रर कर दी। सिंध हुकूमत की मंजूरी के बाद SRB ने सर्कुलर जारी कर दिया। जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। रेलवे कॉलोनी का नन्हा इब्राहिम पत्थरों से सुर बनाकर गाने गाता है। नन्हे इब्राहिम का कहना है, YouTube से गाने गाकर शौक पैदा हुआ। पहले स्कूल जाता हूँ, फिर गाने गाता हूँ। दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का अहम कदम। ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन की जानिब से रिसर्च प्रोडक्ट डेवलपमेंट यूनिट का इफ्तिताह। वाइस चांसलर डॉक्टर समरीन हुसैन और दीगर माहिरीन तालीम की खुसूसी शिरकत। वेल्स कॉलेज में स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज। कौमी क्रिकेटर असद शफीक ने रिबन काट कर इवेंट का इफ्तिताह किया। असद शफीक का पढ़ाई के साथ खेलों को मामूल का हिस्सा बनाने पर जोर। और सुकून दिल के लिए एक ही ठिकाना काफी है। रिहाइश का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। मकसद तेजी से शहरों में मुंतकिली और असरात को उजागर करना है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक दुनिया की निस्फ से ज्यादा आबादी अब शहरों में रहती है।